डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी के पद्य खंड में। आपका निर्धारित चैप्टर है प्रेम माधुरी, जिसके रचयिता कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यह कविता प्रकृति और श्रृंगार पर आधारित है। छायावाद के कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी गणना की जाती है और इस पद्य खंड में, इस छंद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से श्रृंगार रस का वर्णन किया है। श्रृंगार रस के आपको दो पार्ट दिखाई पड़ेंगे। श्रृंगार रस में एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, लेकिन आप उसे श्रृंगार रस में ही सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य की अगर बात करते हैं तो रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली आपको लिखना होता है। तो रस में यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का आपको बड़ा ही सुंदर वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस सवैये में आपको दिखाई पड़ेगा। छंद की बात करेंगे तो छंद देखिए, ये सवैया छंद है, कवित्व भी आपको दिखाई पड़ेगा। और अलंकार की अगर बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनरुक्त प्रकाश और अन्य अलंकारों की भी आपको प्रधानता दिखाई पड़ेगी। ब्रजभाषा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस कविता को लिखा है, इसकी रचना की है और शैली के अंतर्गत भावात्मक प्रधान मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य के तत्व को भी आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बात करते हैं कविता की तो स्क्रीन बोर्ड पर आपको आपकी कविता दिखाई पड़ेगी। मैं उसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सहित व्याख्या आपको करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए व्याख्या करता चलूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आपकी कविता प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का पहला सवैया है। कूक लगी कोयले कदम बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हीली हीली सरसै लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर्षै लगे, हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लगी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसै लगे, फेरी झूमी झूमी बरखा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झोंकी झोंकी बरसै लगे। तो यहाँ अगर पंक्तियों को आप इसका भावार्थ देखेंगे तो उसके पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। आप संदर्भ के अंतर्गत लिख सकते हैं कि प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन के प्रेम माधुरी द्वारा शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और प्रसंग के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत छंद में कवि ने वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोहारी, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और व्याख्या के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पहली पंक्ति है आपकी, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेर। यहाँ कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कोयल कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी है। धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगे। सरसै का अर्थ होता है सुशोभित होना, ठीक है। धोए धोए पात, धुले धुले से पत्ते हिल हिल कर सुशोभित होने लगे हैं। बोले लगे दादुर, दादुर का अर्थ होता है मेढक। बोले लगे दादुर, मेढक बोलने लगे हैं। मयूर लगे नाच फेर, और मोर पुनः नृत्य करने लगे हैं। देख के संयोगी जन ही हर्षै लगे। वर्षा ऋतु का आगमन जानकर, देखकर संयोगी व्यक्ति के हृदय में भी प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्नता उत्पन्न होने लगती है। हरि भई भूमि शीरी पवन चलने लगी। देखिए, शीरी का अर्थ होता है शीतल। हरि भई भूमि, तो भूमि क्या हो जाती है? वर्षा ऋतु के आगमन के पश्चात धरती हरी भरी हो गई है और शीतल मंद पवन अर्थात हवा चलने लगी है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसै लगे। और तब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शनों के लिए तरसने लगा है। और वर्षा ऋतु के
आगमन में झूम झूम कर फिर से जब वर्षा ऋतु आ गई है तो बादल निगोरे झुक झुक बरसने लगे। बादल निगोरे का अर्थ होता है निगोरे, झुक झुक अर्थात झुक झुक कर, रुक रुक कर, नीचे आ आकर बरसने लगे हैं। तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों का भावार्थ प्रकट कर सकते हैं। आपको मैंने प्रारंभ में ही इस पाठ के काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करा दिया है, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या के पश्चात काव्यगत विशेषता के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली से मैंने आपको अवगत करा दिया है। और दूसरे सवैये में गोपियाँ श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी से उलाहना देते हुए कहती हैं कि जी पे जो होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन सोन कर पग सब पर बस भय, उते चले जात इन्हें कैसे के संभारिये, हरिचंद भाई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये, मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी, मन आप बसे जामे ताहि कैसे कै बिसारिये। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जे पे जो होई अधिकार तो विचार किए। जे अर्थात हृदय, हृदय पर अगर हमारे हृदय पर अधिकार होता तो हम अवश्य विचार करते। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। तब गोपियाँ कहती हैं कि इस विषय में हमने बहुत ही विचार किया, हम लोक लज्जा और भलाई बुराई पर भी अच्छी तरीके से विचार कर चुकी हैं। नेत्र, कान, हाथ, पैर अर्थात ये सभी हमारी इंद्रियां परवश भय दूसरे के वश में हो गई हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वश में हो गई हैं। ये हमारे अधीन नहीं है। उते चले जात इन्हें कैसे के संभारिए। उते चले जात अर्थात उधर ही चले जाते हैं, श्री कृष्ण की ओर चले जाते हैं। इन्हें कैसे के संभारिए, इन्हें कैसे कोई संभाल सकता है। तब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो पूर्ण रूपेण पराई हैं, श्री कृष्ण की हैं, फिर बताइए इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिए। अगर हमें ज्ञान की बात कहकर आप हमें उनसे विमुख कैसे कर सकते हैं। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसारी मन, जो हमारे मन में रहता हो उसे तो श्री कृष्ण अर्थात हम अपने प्रीतम को भुला भी सकते हैं, लेकिन हमारा मन आपे बसे जामे ताहि कैसे के विसारिए। हमारा मन स्वयं अपने आप जाकर जिसमें बसता हो, निवास करता हो, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। अर्थात हमारा मन तो हमेशा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है, हम उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं भुला पाते, नहीं भुला सकते। इस तरह गोपियाँ अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही हैं, प्रकट कर रही हैं। और तीसरे सवैये में गोपियाँ श्री कृष्ण के मोहक रूप को देखने के लिए तरसती हुई अपनी आँखों का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं, छिन्हु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई बुझानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आँखें सदा तुम्हारे साथ लगी रहती हैं, तुम्हारा दर्शन किए बिना ये धैर्य धारण नहीं करती।
यदि ये आंखें एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग हो जाएं तो इन आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जल के आधिक्य के कारण प्रलय आ गया हो। हमारी ये आंखें बरौनियों में ऊपर स्थिर नहीं रहती हैं, कभी ये झपकती हैं फिर खुल जाती हैं। ये पलकों में सीमित रहना भी नहीं चाहती हैं। हे प्रीतम, तुम्हारा दर्शन किए बिना ये दुखियारी आंखें मानती नहीं हैं। इस प्रकार से गोपियाँ अपने मनोभाव को व्यक्त करती हुई कह रही हैं। और आइए देखते हैं चौथा छंद। चौथे छंद में यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण मिलने का अवसर उनको नहीं मिलता है, तो श्री कृष्ण के न मिलने पर एक गोपी अपनी सखियों को उलाहना देती हुई उनसे कहती है। क्या कहती है? कह रही है सखी कि पहिले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे ही जुदा हैं रही हम सो, उल्टो मिली के समझावती हैं। पहिले तो लगाई के आग अरी जल को, अब आप हुई धावती हैं। पहिले बहु भांति भरोसो दयो। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, इन सखियों ने पहले तो इस तरह का आश्वासन दिया था कि हम अभी श्री कृष्ण को लाती हैं और तुमसे मिलवा देती हैं। मैं उनके भरोसे बैठी रही जो मेरी सखियाँ कहलाती हैं। अब मेरी वे सखियाँ भी मुझसे अलग जा रही हैं। श्री कृष्ण से मिलवाने की बात तो दूर रही, अब इकट्ठी होकर वे मुझे ही समझाती हैं। अरे सखी, क्या कहूँ, इनका आचरण तो बहुत ही खराब हो गया है। इन्होंने पहले तो मेरे मन में प्रेम की ज्वाला जला दी और अब उसे शीतल करने हेतु पानी के लिए दौड़ती हैं, अर्थात अब उपदेश देती हैं। ऐसा गोपियाँ अपने सहेलियों से उलाहना देते हुए कहती हैं। और पांचवें सवैये में गोपियों को संदेश देने आए उद्धव जी जब आते हैं, तब गोपियाँ उनसे कहती हैं, उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए थे। गोपियों ने उनसे कहा कि हम एक बात हमने सुनी है, वरन इस प्रकार से वे उनका उपहास करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जो सुधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। को नहीं सीख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप में ही यहाँ भांग परी है। उधो जो सुधो गहो वह। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह जो सीधा रास्ता जा रहा है, यही रास्ता पकड़ो जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी है। इस ब्रज में तुम्हारी एक नहीं चलेगी, तुम्हारी सीख कोई नहीं मानेगा। यहाँ तो सभी को केवल श्री कृष्ण की प्रीति पर ही भरोसा है। यहाँ रहने वाली सभी बालाएँ, ब्रज बालाएँ एक सी हैं, अर्थात एक समान हैं। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को समझाया कि यहाँ तो मंडली की मंडली ही बिगड़ी हुई है। यदि किसी एक गोपी की दशा खराब होती तो तुम्हारे ज्ञान का उपदेश सफल भी हो सकता था, किंतु यहाँ पर तो पूरे कुएं में भांग ही पड़ी है। अर्थात कृष्ण के प्रेम रूपी भांग पीकर सभी गोपियाँ प्रमोन्मत्त हैं, अर्थात प्रसन्नचित हैं। किसे किसे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दोगे, यहाँ तुम्हारे ज्ञान का कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसा गोपियाँ उद्धव का उपहास करते हुए उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, जाइए और अपने ज्ञान का प्रसार कहीं और कीजिए। और छठवें सवैये में सखियाँ अपनी
सखियों को, सहेलियों को संबोधित करती हुई बसंत ऋतु के आने पर किस प्रकार की उनकी विरह व्यथा है उसका वर्णन यहाँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया है। सखियाँ एक दूसरे सखियों से कहती हैं कि सखियायो बसंत ऋतुन को कंत, चहुँ दिशि फूली रही सरसों, बरसीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो घर सो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसो कब पाए पिया परसों। अर्थात गोपियाँ एक सहेली दूसरी सखी से, सहेली से संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का पति कंद अर्थात पति बसंत ऋतु के आगमन की बात कहती हैं कि वह आ गया है, उसके स्वागत में चारों ओर पीली पीली सरसों फूल रही है, क्योंकि ऋतुओं का अपने प्रीतम वसंत से मिलने पर, उनकी सेवा करने पर उनकी सुंदरता, शीतलता, सुगंधित पवन मंद गति से बहने लगती है। लेकिन मुझे यह पवन गले में पड़े हुए 57 हार के समान प्रतीत सी हो रही है, क्योंकि सुंदर सांवरे नंद किशोर अर्थात मेरे प्रीतम श्री कृष्ण यह कहकर घर से अर्थात यहाँ से मथुरा गए थे कि मैं परसों आ जाऊँगा, जबकि उस परसों को हुए वर्षों बीत चुके हैं सखी, और मैं यहाँ उनके चरण स्पर्श के लिए तरस रही हूँ। अर्थात गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग से मुझे वसंत आगमन पर उपस्थिति ये सुंदर प्राकृतिक उपादान भी सताने वाला सा प्रतीक हो रहा है, जबकि बसंत ऋतुओं के आने पर सभी प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ अपनी मनोदशा का वर्णन करती हुई कहती हैं। और इस प्रकार से 7वें और अंतिम सवये में विरह व्याकुल गोपियों की नेत्रों की व्याकुलता का हृदय स्पर्शी वर्णन कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। गोपियाँ अपने इस विरह व्यथा के कारण व्याकुल हैं, बेचैन हैं, तब कहती हैं किन दुखियान को न चैन सपने मिले, तासु सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद जो की बीती जानी अवधि प्राणी, चाहत चले पे तो संग ना समाएंगी, देखो एक बार न नैन भरी तो है आते, जौन जौन लोक जय हैं ताहाँ पछताएंगी, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हैं पे ये आंखें खुली ही रह जाएंगी। अर्थात गोपियाँ अपनी वीरा व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं, देखिए अवधि माने होता है समय, तो गोपियाँ कहती हैं कि वियोगिन मेरी इन दुखियारी आँखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिल पाता है, इसलिए ये प्रीतम के दर्शनों के लिए सदैव व्याकुल और अकुलाती रहती हैं। प्रिय श्री कृष्ण के आगमन की अवधि अर्थात समय समाप्त हुई जानकर ये मेरे प्राण तो निकल जाना चाहते हैं, लेकिन ये आँखें मरने पर भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती हैं। हे मेरे प्रिय, मेरी आँखों ने एक बार भी तुम्हें जी भर कर नहीं देखा है, इसलिए ये आँखें जिस जिस लोक में जाएंगी उस लोक में केवल पश्चाताप के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन किए बिना ये मेरी आँखें मृत्यु के उपरांत भी तुम्हारे दर्शन के लिए खुली की खुली ही रह जाएंगी। ऐसा गोपियाँ अपनी आँखों का हृदय स्पर्शी वर्णन करती हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रेम माधुरी यह चैप्टर समाप्त होता है। मैंने आपको काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत प्रारंभ में ही रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली का वर्णन कर दिया है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।